कंप्लीट। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 के पहले 3 सवाल हमने कर लिए थे, चौथा सवाल करेंगे। हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है, स्टेटमेंट दी है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान की आयु का अगर उल्टा करें और उनका जोड़ करें 3 years ago, 3 साल पहले जो आयु थी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और जो 5 साल बाद होगी, इज 1/3। रहमान की आयु जो 3 साल पहले थी और 5 साल बाद होगी, दोनों का सम, दोनों का जोड़ 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमने रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो एक चीज को हम कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट एज निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु को हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन इसका, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु x years, x वर्ष मान लेंगे। 3 years ago, 3 साल पहले उसकी आयु क्या होगी? 3 साल पहले आयु का मतलब 3 साल उसमें से कम हो जाएंगे। रहमान एज 3 years ago, 3 साल पहले रहमान की आयु, आज जो रहमान की आयु है उसमें से 3 कम हो जाएगा, x - 3 years, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद, 5 साल बाद रहमान की आयु क्या होगी? रहमान एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद रहमान की आयु, उसमें 5 जुड़ जाएगा, x + 5 years। कंडीशन क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करें तो उनका जोड़ 1/3 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है? प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि x - 3 और x + 5 दोनों का रेसिप्रोकल उल्टा करें और जोड़ दें तो 1/3 आता है। तो उल्टा करो, 1/x - 3 हो गया, x + 5 का उल्टा 1/x + 5 हो गया, दोनों का जोड़ 1/3 आता है। अब इसको सिंपल करेंगे, x - 3 और x + 5 का एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे पहले नंबर से, x - 3 से कैंसिल आउट, x + 5 बच गया। दूसरे से डिवाइड करेंगे x + 5 से, x + 5 कैंसिल आउट, x - 3 बच गया, इक्वल टू 1/3। x और x 2x प्लस 5 - 3 2 अपॉन x - 3 इंटू x + 5 इक्वल टू 1/3। 2x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगी, x - 3 और x + 5 6x + 3 × 6, x × x² -3 की x के साथ करो, -3x, फिर x × 5 5x, -3 × 5 -15। अब हम एक साइड करेंगे, दूसरी साइड 0 रखेंगे। 6x + 6 आंसर में लेके आओ, x², -3x + 5x, 5 में से 3 गए 2x, 6x और लेके आओ, 2 में से 6 गए -4x, 15, 6 और लेके आओ, माइनस का 6 हो जाएगा, -15 और -6 -21 इक्वल टू 0। अब हमें 2 नंबर को ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -20 बनाती हो और सम या डिफरेंस करिए तो 4 आता हो। 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करें तो -4 चाहिए, तो बड़ा नंबर 4 माइनस का होगा, -7 और +3 करें तो -4। इसका मतलब -4 की जगह क्या लिखेंगे?
माइनस 7 और 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ दोनों में तो एक तो माइनस कॉमन है, एक 7 कॉमन, x रह गया 21 में से 7 चला गया 3 रह गया इक्वल टू 0। एक तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। माइनस 3x की वैल्यू, x हमारे पास क्या है, रहमान की आयु कोई माइनस नहीं हो सकती, तो x की ये वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 7। रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 7। ये चौथा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पांचवा सवाल, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, देन द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स विल बी 210, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों विषयों में हमने उसके अंक निकाल रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, 2 सब्जेक्टों में अंकों का जोड़ 30 दिया है, हम किसी एक सब्जेक्ट के अंक मान लेते हैं। अगर एक में अंक उसने 10 प्राप्त किए तो दूसरे में कितने होंगे, 30 में 10 गए 20। उसी तरह अगर एक में उसने x अंक प्राप्त कर लिए, लेट शेफाली गोट इन मैथमेटिक्स, हमने मान लिया, माना शेफाली के गणित में अंक x मार्क्स, दोनों का जोड़ 30 है। एक में x प्राप्त कर लिए तो दूसरे में कितने रह गए, 30 माइनस x, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश, तब शेफाली के गणित में प्राप्तांक 30 माइनस एक्स। अब देखिए कंडीशन क्या है, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर, अगर उसको 2 अंक ज्यादा मिल जाता है इन मैथमेटिक्स गणित में, इफ शी हैड 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, देन हर मार्क्स, अगर वो मैथ में 2 नंबर ज्यादा ले लेती तो उसके कितने होते, x प्लस 2, और अगर वो इंग्लिश में 3 कम लेती तो इफ शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसको अंग्रेजी में 3 मार्क कम मिलते तो उसके मार्क क्या हो जाते, 30 माइनस एक्स पहले थे, उसमें से 3 कम और हो जाते, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स बच जाता। ये बात क्लियर होगी। हमने उसके मैथ में अंक मान लिए x, तो इंग्लिश में उसके अंक बचे 30 माइनस एक्स। अगर मैथ में 2 ज्यादा मिल जाते तो x प्लस 2 हो जाते, अंग्रेजी में 3 कम होते तो 30 माइनस एक्स में से 3 और कम हो जाते, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 210। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 210, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। x की मल्टीप्लाई 27 कर सकते हैं, x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x इक्वल टू 210। एक्स स्क्वायर माइनस का RHS में लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, RHS में लेके आओ एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x 25x, RHS में लेके आएंगे माइनस 25x, 54 RHS में लेके आएंगे 210 माइनस 54 156,
इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 156 आता हो, सम करें तो -25 आता हो, तो -12 और -13, ऐड करें तो -25 और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 156, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x की जगह -12x -13x, तो एक्स स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x -12 -13 कॉमन, x 156 को 13 से डिवाइड करोगे 12 इक्वल टू 0। तो एक तो x -13 इक्वल टू 0 और दूसरी x -12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 13 एंड x की वैल्यू 12, दो वैल्यू जो आ गई हमारे पास। और x की वैल्यू अगर 13 रखें तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क होंगे 13, तो इंग्लिश में मार्क 17 आ जाएंगे, 30 माइनस 13। अगर 12 रखें तो इंग्लिश में 18 आ जाएंगे, यानी ये दोनों पेयर बनेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर मैथ में 13 है तो अंग्रेजी में 17 है, और मैथ में 12 है तो अंग्रेजी में 18। ये उसने अंक प्राप्त किए थे। तो ये 500 सवाल पूरा है।